प्रकाष्ठा है कि बिहार का मंत्री लोग आके लाठी या गुंडे या ईंटा पत्थर करवा रहा है। देखें, कार का शीशा तोड़ दिया, ट्रक का शीशा तोड़ दिया। ये कोई प्रोटेस्ट करने वाला करता है? ये सब भारतीय जनता पार्टी का गुंडा। महिला को कुछ किसने बोला था? भद्र टिप्पणी किसने की थी? 50 लाख की गर्लफ्रेंड मोदी जी ने बोले थे जी। क्या कहते हैं बाराक ओबामा के बारे में? उनसे तो मेरा तू तड़क का रिलेशन है। मतलब वो करे तो एकदम चमत्कार है, और हम अपनी हिंदी भाषा में एड्रेस कर दे तो ठीक है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि बाराक ओबामा के साथ तो मेरा तू तड़क का रिश्ता है। बोले हैं ना जी भाई लोग का। काहे नहीं मोदी जी संसद में आके डिस्कस करते हैं? काहे भाग जाते हैं? संसद में एक दिन बोले, लेकिन मंच के रैली में चढ़ेंगे तो लगेगा बड़का बड़का फेंकेंगे, लपेटेंगे, बड़का बड़का का फायदा। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जिस प्रकार से दरभंगा में कांग्रेस और राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद बीजेपी ने बाकायदा कोतवाली थाना में एफआईआर राहुल गांधी और तमाम कार्यकर्ताओं के नाम पे किया है। वहीं आज कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने के लिए एक मार्च जो है बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा निकाली गई, जिसके बाद कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो है एक झड़प देखने को मिली, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ज्ञान रंजन जी। ज्ञान रंजन जी, आज झड़प देखने को मिली, जानकारी मिल रही है कि काफ़ी लोग जो है घायल हो गए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ता। कैसे देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं? बीजेपी का गुंडा लोग था। वो प्रोटेस्ट आदमी ना करता है, इंसान ना करता है कि गुंडा लोग करता है। गुंडा लोग क्या करता है? आता है, धमकाता है, घुस जाता है। यहाँ तो घुस गया था, देखिए वहाँ तो घुस गया था, अंदर तक, यहाँ अंदर तक, वो भी गेट में लात मार मार के तोड़ के। ये तो गुंडा ना होगा, उसका बीजेपी का कार्यकर्ता है कि नहीं, वो तो बीजेपी वाला जाने। लेकिन जिस तरह से उसके मंत्री लोग आगे लीड कर रहे थे, इसका मतलब है कि मंत्री लोग भी वहाँ का लोग पगला गया है, माथा घूम गया है सबका। ये सब प्रोटेस्ट नहीं करने आया था, गुंडा ही करने आया था। बिहार में गुंडा राज का ये प्रकाष्ठा है कि बिहार का मंत्री लोग आके लाठी या गुंडे या ईंटा पत्थर करवा रहा है। देखें, कार का शीशा तोड़ दिया, ट्रक का शीशा तोड़ दिया। ये कोई प्रोटेस्ट करने वाला करता है? ये सब भारतीय जनता पार्टी का गुंडा सब है। वो लोग कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि जिस प्रकार से दरभंगा में बीजेपी के लोगों का आरोप है कि कांग्रेस के और राजद के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी के मां को लेकर के गालियों का बौछार, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। सबसे पहली बात यह है कि किसी भी महिला पे किसी तरह का टिप्पणी निंदनीय होता है, और ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है, कांग्रेस की ये संस्कृति नहीं है। बोल रहे हैं कि सब अरे वो लोग क्या बोलेगा जिसके खुद 56 छेद है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सार्वजनिक मंच से कितनी बार बोला है, ममता बनर्जी जी चुनी हुई मंत्री है ना, दीदी ओ दीदी, किसने बोला है? किसने हैकल किया है उनको? हाँ, 50 लाख की गर्लफ्रेंड कौन बोला था? महिला को कुछ किसने बोला था? भद्र टिप्पणी किसने की थी? 50 लाख की गर्लफ्रेंड मोदी जी ने बोले थे जी। आई दिवंगत मुख्यमंत्री के दिवंगत प्रधानमंत्री की पत्नी को क्या बोला था? बारबाला। ये क्या टिप्पणी सही है? जिसके डीएनए में, जिसके संस्कृति में महिलाओं को कभी मान सम्मान नहीं मिला, वो भारतीय जनता पार्टी है। इतिहास से उठा के देख लीजिए, आज का नहीं, पहले से ही महिला विरोधी मानसिकता के हैं लोग, महिलाओं को कभी नहीं मांगते। ये उनका डीएनए है, उनका चाल चरित्र है कि महिलाओं को अपमान करे। ये कांग्रेस कल्चर का नहीं है। लेकिन हाँ, जिसने भी इस तरह की हरकत किया है वो निंदनीय है। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, कानून संगत काम होगा, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन राहुल गांधी जो है वो तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पे भी बीजेपी हमलावर कह रहे हैं कि खुद संवैधानिक पद पर है, लेकिन संवैधानिक पद पर प्रधानमंत्री हैं, इसके बावजूद जो है तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल जो है राहुल गांधी कर रहे हैं। ये खुन्नस दिखा रहा है। ठीक है, ये खुन्नस किसका नहीं, मोदी जी का कहते हैं बाराक ओबामा के बारे में। उनसे तो मेरा तू तड़ाक का रिलेशन है। मतलब वो करे तो एकदम चमत्कार है, और हम अपनी हिंदी भाषा में एड्रेस कर दे तो ठीक है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि बाराक ओबामा के साथ तो मेरा तू तड़ाक का रिश्ता है। बोले हैं ना जी? बोले हैं कि नहीं? नहीं तो 2005 के पहले वाला में चल जाइए, सब दिख जाएगा। यहाँ यही एक कहानी है कि 2005 से पहले कुछ था जी, कोई करती थी। देखिए ना, बिहार सरकार में हमेशा मुख्यमंत्री जी को जब भी मौका मिलता है, महिलाओं को हमेशा वो अंडसंड बोल देते हैं, कहते कि 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था जी। बोले हैं ना जी? तो ये एनडीए की मानसिकता है कि महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी देना,
तू तड़ाका करके बोलना, और हमारी हिंदी शब्द में तुम बोल दे, तू बोल दे, क्या फ़र्क है भाई। लेकिन जब मोदी जी बोलेंगे तू तड़ाका ओबामा के साथ है तो ठीक है? और यहाँ कोई कोई बोल दिया तो संवैधानिक पद हो गया। मतलब खुद में 56 छेद है तो ये सब बेकार की बातें हैं। एक कहावत है बिहार में, है, छलनी दूसरे सूप के, जिसमें खुद छेद है, समझ जाइए। ये सब नैरेटिव है इन लोग का। काहे नहीं मोदी जी संसद में आके डिस्कस करते हैं, काहे भाग जाते हैं। संसद में एक दिन बोले, लेकिन मंच के रैली में चढ़ेंगे तो लगेगा बड़का बड़का फेंकेंगे, लपेटेंगे, बड़का बड़का का फायदा। लेकिन संसद में जवाब दे ना। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा। हाँ। खबरें ये आ रही है और कहा यह जा रहा है कि 3 आतंकी जो है बिहार में प्रवेश कर गए हैं, जिसके वजह से राहुल गांधी के कई कार्यक्रमों को रद्द भी करने का आदेश जो है दिया गया है। और कहा गया है कि जो आप अपना गाड़ी है, जिस गाड़ी से वो यात्रा कर रहे हैं, उस गाड़ी के अंदर ही रहें, ऐसा इंस्ट्रक्शन जो है मिला है। तो ये कैसे, क्या देख रहे हैं, क्या डर के वजह से या कुछ और भी? देखिए, सुरक्षा का मामला है, इसकी गंभीरता से लेना चाहिए। इसमें राजनीति कर रहे हैं तो उनके मत की बात है, लेकिन जो हमारा पहला कार्यक्रम जिस तरह से तय था उसी हिसाब से राहुल जी की यात्रा चल रही है। उसमें कहीं कोई झंझट नहीं है, कहीं कोई मशक्कत नहीं है, दम चल रहा है। और सुरक्षा में उनकी जो है व्यवस्था अपनी जगह जैसे थी वैसी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो होम मिनिस्ट्री से आया है उसके पीछे जो सिक्योरिटी के लोग वो अपना देख रहे होंगे कैसे क्या कर रहे होंगे। अब अगर आप जो दूसरा एंगल कर रहे हैं कि वो घबराए हुए, तो भाजपा तो कुछ भी कर सकती है ना। भाजपा कुछ भी कर सकती है। जो देश का गृह मंत्री होके या 11 साल से केंद्र में भाजपा एनडीए की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अभी करंट में होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी हैं, 18 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है। उसके बाद अमित शाह मन से कहते हैं कि घुसपैठिया है, घुसपैठिया। तो गृह मंत्री होके क्या तुम चूना रगड़ रहे थे? ठीक कहते तेजस्वी जी कि बैठ के खैनी खा रहे हो चूना रगड़ के, क्या नहीं घुसपैठिया को हटा रहे? किसका जिम्मेवारी है? किसकी जिम्मेवारी है? विपक्ष की। अगर घुसपैठिया घुसा हुआ तो किसकी जिम्मेवारी है? होम मिनिस्ट्री की ना भाई। तो बैठ के क्या कर रहे हैं? 3 धनाके कर रहे हैं, 1 2 3 4, ये सब का चाल चले। काम नहीं करता है भारतीय जनता पार्टी वाला सब। काम छोड़ के दुनिया का सारा अनर्गल काम करता है। समाज में द्वेष फैलाना हो, आपस में लड़ाना हो, इस सब में मास्टरी हासिल किया हो। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनका जॉब है प्रॉपर, जो उनका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें वो कुछ नहीं कर सकते हैं। गृह मंत्री से पूछिएगा या भाजपा के लोगों से कि भाई 11 साल से मंत्रालय तो आप ही के पास है, होम मिनिस्ट्री, कैसे हो गया घुसपैठिया? ऐसे ही एक बार चलाया था कि सूत्रों के हवाले से चलाया कि बिहार में बहुत घुसपैठिया पाया जा रहा है। काहे नहीं इलेक्शन कमीशन ने वो का नाम दिया नहीं ना दिया। तो ये सब का किसका बात कर रहे हैं? कैसे मूत्र पे चला था, क्या हो गया? लगता है ठीक है बोले तो उनको दूरदर्शिता था इस चीज़ को। ये सब का बात में नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को समझ में आ गया कि उनकी सरकार बिहार से जा रही है, तो इसीलिए आनंद फानंद में अनर्गल हरकतें करते रह रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता इंडिया गठबंधन को इस बार आशीर्वाद देने जा रही है। तो ये थे हमारे साथ ज्ञान रंजन जी, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता है। बेबाकी से अपनी बातों को रखा है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये घबराहट दिखाता है, खुन्नस दिखाता है, क्योंकि जिस प्रकार से सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई, ये बतलाने के लिए पर्याप्त है कि इससे एनडीए घबराई हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।